and slowly they're working on the closing of our current facility, which is the only one in the area. How do we deal with this? अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। असल में ना इंसान को पहले इस्लाम क्लियर होना चाहिए कि इस्लाम इंसान को पहले उसके अपने लिए इस्लाम है, फिर किसी और के लिए इस्लाम है। अगर वो उसके अपने लिए इस्लाम है और वो इस्लाम को ओबे करना शुरू करता है तो ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला ने उसके अंदर ये स्ट्रेंथ पैदा कर दी होती है कि लोग ऑटोमेटिकली उसके पास आके उसको सुनना पसंद करते हैं। और जब कोई आपको सुनना पसंद नहीं कर रहा, आपने अपने आप को उस क्वालिटी में लेके नहीं गए, तो फिर अगर आप लाउडली सुनाना भी शुरू करेंगे तो वो लोगों को हार्ट टचिंग नहीं होगा, लोगों के लिए पेनफुल होगा। आप तो इस्लाम बाय जोर और बाय मतलब हुक एंड क्रुक आप देना चाह रहे होगे, जबकि वो इस्लाम नहीं है। इस्लाम के लिए आपको पहले खुद पसंदीदा बनना पड़ता है। The Sheikh is saying, for this problem in particular, you have to be able to understand yourself and understand Islam as an individual. You have to be able to deepen your love for it, deepen your knowledge for it, and expand on it before you can present this in front of anyone else. And if you're being loud about it and presenting it in front of someone else, you may present it in the improper way, and it might not be as heart-touching for them. So to affect the people in a positive manner, you need to be able to have a love for Islam that's more deep than you already have and be able to further dive deep in it. दूसरा, जब आप बिलीव करते हो या आपको इल्म होता है कि आप किन कंट्रीज में रह रहे हो, क्या आप मुस्लिम कंट्री में रह रहे हो या नॉन मुस्लिम कंट्री में रह रहे हो, और जब आप नॉन मुस्लिम कंट्रीज में हो तो फिर मुस्लिम कंट्रीज वाला आपके पास पावर्स नहीं होता, और जब आपके पास पावर नहीं है तो फिर आप उनके अगेंस्ट रूल के जाके चीज़ों को करते हो, तो फिर आपके लिए ट्रबल भी ज़्यादा आती हैं, प्रॉब्लम भी ज़्यादा आती हैं। जबकि उन कंट्रीज़ में जब आप अपने आप को, अपने बिहेवियर को चेंज कर लेते हो, आप एक अच्छे इंसान बन जाते हो, आप जब लोगों को केयर करने वाले, लोगों की खिदमत करने वाले, आप फिर इस्लाम को ज़बान की बजाय अपने अमल से दिखाने वाले बन जाते हो, तो फिर इस्लाम बड़ी तेज़ी से लोगों तक पहुंचता है और लोग आपको और इस्लाम को सुनना और देखना पसंद करते हैं। Saying that you have to be able to understand and analyze what type of place and environment you are in. Whether you are in a Muslim country or a non-Muslim country, you have to understand that you don't have the same powers or luxury you might have had in a Muslim country. For example, in a Muslim country, you can openly out loud the call to prayer, but in a Christian country or non-Muslim country, you might not have the same privilege. And with this, the people will be affected by this and they will see you in a negative manner. Now, if you are able to live in the society and show your characteristics and understand Islam and teach it to others, this can further develop and benefit the Muslim community as a whole. But you have to be able to understand the difference. और सेम ऐसे ही इस मुल्क में बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो प्रीचर नहीं हैं, मतलब जो टैक्सी ड्राइवर हैं या बैंक में जॉब कर रहे हैं, और जब हम उनसे मिलते हैं कि उन्होंने इस कंट्री में बहुत सारे लोगों को मुसलमान किया, जब उनसे पूछते हैं कि आपके पास इस्लाम का नॉलेज कितना है, वो कहते हैं हमारे पास इस्लाम का नॉलेज तो इतना नहीं है, तो फिर लोग कैसे चेंज हो रहे हैं आपसे। वो कहते हैं मैं जब बैंक जाता हूँ तो मैं एक से ज़्यादा लोगों का खाना लेके जाता हूँ, और जो भी इंसान मेरे साथ बैठ के एक वीक खाना खा लेता है तो वो मुझे कहता है कि मुझे इस्लाम के बारे में बताओ, और वो कलमा पढ़ लेता है। ऐसे ही जब जो टैक्सी ड्राइवर है थोड़ी सी ट्रैवलिंग होती है, लेकिन वो अपने बिहेवियर से, अपने एटीट्यूड से वो लोगों को चेंज करते हैं। और फिर बहुत सारे ऐसे टैक्सी ड्राइवर हैं जिन्होंने अपने ट्रंक में बहुत सारे कुरान रखे हुए हैं। वो जो भी बंदा थोड़ा सा इस्लाम के बारे में जानने की कोशिश करता है वो उसकी हेल्प आउट करते हैं कि ये कुरान है, आप इसको जाके स्टडी करें, और लोग चेंज हो जाते हैं। और जब हैं या जो लाउड स्पीकर पे या मस्जिदों में ऊंची आवाज़ में बात करके लोगों तक कन्वे कर रहे होते हैं, सम टाइम उनसे वो लोग उतने चेंज नहीं हो रहे होते, क्योंकि इस कंट्री में आपने अपने बिहेवियर से लोगों को चेंज करना होता है।
The Sheikh is saying that often in this country you will find people such as taxi drivers or bank workers who are able to convert more people to Islam than a preacher might be able to. Now, they're not a preacher, they might not have the same knowledge as a preacher, but they show people their characteristics. They take care of people, they are welcoming towards people. For example, one bank teller who took food for his co-workers for the entirety of the week, he was talking about how this characteristic of his allowed people to sit with him comfortably, conversate with him, and ask him about Islam. Now, when they are able to understand these beneficial characteristics a Muslim has, then they ask about the religion, and once they ask about the religion, they end up converting later on. Now, when preachers do this, the preaching out loud on a microphone, and they don't show positive characteristics, it doesn't have as much as an effect on these individuals that the taxi driver or the bank teller might be able to have. Next question we have. I left Islam because I have been bullied everywhere. They called me a terrorist. They make fun of my parents for their background and our language, and it's humiliating. I don't think you have an idea of the misery me and my family are put through. Having names like Saddam and Osama is very sad because at one time we were very proud. Why is Allah doing this to us? Why did He humiliate us? Allahu Akbar, Allahu Akbar. ऐसे ही है जैसे अगर हम देखते हैं कि हम इस दुनिया में आए हैं और एक अल्लाह का एग्ज़ाम है और हमने वापस जाना है और जो हमने यहाँ पे किया है इसी का रिज़ल्ट हमें आगे मिलना है। और अगर एक बंदा यहाँ पे उस एग्ज़ाम में आता है तो फिर अल्लाह ताला उसका एग्ज़ाम जैसे जैसे उसका नॉलेज, उसका इस्लाम और उससे रेलेवेंट चीज़ें इंक्रीज़ होती हैं, उसका एग्ज़ाम भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, उसका लेवल भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। और जब इंसान का लेवल इंक्रीज़ होना शुरू होता है तो उसके लिए आजमाइश भी बड़ी होना शुरू हो जाती है। और फिर जैसे जैसे उसकी आजमाइश बड़ी होती है, अब उस आजमाइश में वो अगर फुलफिल होता है तो उसके लिए उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है। अगर वो फुलफिल नहीं करता तो फिर वो उसी लेवल पे या उससे लो लेवल पे उसको जिंदगी गुजारनी पड़ती है। The Shaykh is saying that Allah brought us into this world to give us an exam. And often when we gain more knowledge in Islam and we gain more intel and faith about Islam and we start to accept these things, that we get a harder exam. Now we may face certain difficulties and issues such as racism and discrimination, but we have to understand that learning about Islam and deepening our faith is going to come with this. And it's up to us as the individual to decide whether we want to go with this and beat the exam, or we're going to subdue the shaitan and we're going to feel these things and not follow the right path. और जब हम इस चीज़ों को देखते हैं तो फिर अपने आप को समटाइम जो हम लोग इस्लाम की बात करते हैं, इस्लाम की ब्यूटी रूल से ज़्यादा उसकी हिकमत